या अल्लाह! या अल्लाह! इस नकली भूत के बच्चे ने तो हमें परेशान करके रख दिया है। पानी अब सर के ऊपर चला गया है। मियाँ, पानी सर के ऊपर नहीं, पैरों के नीचे आ गया है। बेगम, हमारा मतलब भी वही था, हम बस कहावत के अंदाज में कह रहे थे। किचन पूरा तबाह हो गया है और आपको कहावतें सूझ रही हैं, वो भी इस वक्त। सकीना बेगम, पहले किचन को साफ कर लो, फिर इस नकली भूत के बच्चे से निपट लेना। अम्मी जान, देखिए आप रहने दीजिए, रात ज्यादा हो गई, आप जाइए सो जाइए, हम और बेगम कर लेंगे। अच्छा, संभाल के बेटा। हैं? या अल्लाह! यहाँ भी चलते हैं। हाँ, आई? बेगम, आप कहाँ जा रही हैं? कहाँ जा रही है? क्या मतलब? क्या हमारे लिए रात ज्यादा नहीं हो गई है? हाँ हाँ बेगम, रात तो आपके लिए भी ज्यादा हो गई है, मगर मगर नहीं, अगर बेगम आप भी ये बावर्ची खाना ठीक कराने में हमारी मदद करती तो। बेगम, क्या हुआ? यार, अचानक हमें अपनी अम्मी जान याद आ गई और हम अमीनाबाद कल सुबह ही चले जाएंगे। 2 दिनों से मिले भी नहीं ना। बेगम देखिए, आप अमीनाबाद मत जाइए, अपनी अम्मी जान को याद मत कीजिए। आप सही कह रही है, रात ज्यादा हो गई, आप भी जाइए सो जाइए। शब्बा खैर मियां। शब्बा खैर। ये हद हो गई लफंडराई की। आज हम इस नकली भूत को पाताल से भी खोज निकालेंगे। पाताल से बाद में खोजने जाना भूत को। पहले ये सब कुछ जो इतना फैलाया है, इस सब को उठाओ और सलीके से किचन में लगा दो, बिल्कुल साफ करके। हमको अपना किचन बिल्कुल चकाचक चाहिए, जरा सी भी गंदगी नहीं चाहिए, हमको बता दे रहे हैं। हो जाएगा शांति जी। या अल्लाह, एक तो पहले से ही हमारे सर पे 10 काम है, ऊपर से इस नकली भूत के बच्चे ने हमारे काम और बढ़ा दिए। आज तो इसको ढूंढ के ही रहेंगे। यार मिर्जा, ये इतनी रात में बाहर क्या कर रहे हो? वो क्या है ना मियाँ, हमसे अपनी नहीं, हमारी बेगम की तकलीफ देखी नहीं जाती मियाँ। अब देखिए ना, इस नकली भूत के बच्चे ने किचन के सारे बर्तन गिरा दिए। बेचारी सकीना बेगम ने एक एक बर्तन उठाया, धोया, सुखाया और फिर वो सोने गई। अरे मिर्जा, वही दशा तो हमारे घर की भी है। अरे हमारे घर में भी उस भूत ने उधम मचा रखा है। हमने तो आज ठान लिया है मियाँ कि आज रात इस नकली भूत के बच्चे को पकड़कर इसको ठिकाने लगाने के बाद ही हम सोएंगे। हमने भी यही ठाना है। हम भी यही ठान के घर से निकले कि आज इस नकली भूत को पकड़ के इसका कचूमर निकाल देंगे। ठीक है तो मियाँ, इस नकली भूत के बच्चे को आज ढूंढते हैं और ठिकाने लगाते हैं। सुनो, हम देख लें, हम तो अभी आए हैं, बाहर एक चक्कर मार लें। हाँ, मार लीजिए, मार लीजिए। जाओ जरा, अभी उठाते तुमको। मिला। लो फिर और सुन लो, तुम्हारे पास तो घोड़े तक नहीं है जो हम कह दें कि तुम घोड़े बेचकर सोए थे। ए शांति जी, भूत ढूंढते ढूंढते इतना थक गए कि कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। तो क्या नकली भूत मिल गया? मतलब चप्पा ढूंढ लिया घर का, लेकिन भूत कहीं नहीं मिला। अब ये तो हद ही हो गई। अब ये रोज रोज का ड्रामा हमसे नहीं झेला जाता। हम तो जा रहे हैं अपने मैके, और अब जब भूत को भगा दो ना, तभी हम वापस आएंगे। और अगर नहीं भगा पाए तो समझ लेना कि हमने अपनी बिंदी बदल ली है। अरे शांति जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भूत से छुटकारा पाने के लिए हमने और मिर्जा ने कुछ सोचा है। सोचा है ना? तो फिर ठीक है, कर लो। जब कर लोगे ना, तब हम आ जाएंगे वापस। बिल्कुल सही कह रही हैं आप भाभी। हमारी तो खुद रातों की नींद खराब हो गई है, इसलिए हम भी सोच रहे हैं कि अपने घर अमीनाबाद चले जाएं। और हम वापस तभी आएंगे जब वो नकली भूत भाग जाएगा, समझ लीजिएगा। बेगम देखिए, आप मत जाइए ना। देखिए, आज ही
आज के आज हम इस भूत का खेल खत्म कर देंगे। आज ही कर देंगे? बिल्कुल। आप रात से लगे हुए हैं, तब तो हुआ नहीं, अब कैसे हो जाएगा खेल खत्म? अरे ऐसा है ना, अब हम लोगों ने सोच लिया है कि भूत वूत नहीं ढूंढेंगे, सीधे जड़ पे वार करेंगे। जड़ पे वार करेंगे? अरे मिश्रा जी, ये पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मिर्जा भाईजान आप बताइए। हम खीसे नन्ही पोरो जो पूछ रही है, बताओ। हाँ बताइए। सुनिए, देखिए ये भूत का नाटक कौन कर रहा है? बिट्टू पप्पू। बस, तो हम बिट्टू पप्पू को पकड़ेंगे, उनकी जम के मरम्मत करेंगे और उनसे कहेंगे कि भूत का नाटक खत्म कीजिए। हाँ, प्लान तो अच्छा है, लेकिन एक बात है, जो काम प्यार से हो सकता है उसके लिए लड़ाई क्यों करना? क्यों सकीना? बिल्कुल बजा फरमा रही हैं आप भाभी। हाँ, अरे आप दोनों नहीं जानती, वो दोनों बहुत अल्टर आदमी हैं, प्यार से नहीं मानेंगे। मिश्रा जी, तुमने हमको ना बिल्कुल हल्के में ले लिया। अब देखना हम क्या करते हैं। खुद बिट्टू पप्पू हवेली में आएंगे और खुद ही यहाँ से भूत को बाहर भगाएंगे। कैसे? अबे इतना अखबार तो अखबार का संपादक नहीं पढ़ता होगा जितना तुम 24 घंटे घुसे रहते हो अखबार में। सच्चू क्या है ना, हमको बनना है एमएलए। हमको जाना है अमेरिका, न्यूयॉर्क, लंदन, बैंकॉक, थाईलैंड, इसलिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। सुनो, मन तो हमारा भी बहुत छिछोरा है। कभी कभी शौक बड़ी जोर से चर्रा जाता है कि गोरी गोरी अमेरिका की मैम हाथ में हाथ डाल के वैसे उंगली फंसा के वैसे करते करते ट्रंप के दरवाजे से निकले और ट्रंप से कहें भाई लिए जा रहे हैं। लेकिन यार ये खोपड़ी में लगे विधायकी के चुनाव और तुमको बता रहे हैं राजनीति के चक्कर में अपनी आधी जिंदगी झंड है। अबे सकीना भाभी फोन। हाँ भाभी। हेलो, सलाम वालेकुम बिट्टू भाईजान, कैसे हैं आप? अरे सब बाबा का आशीर्वाद है भाभी। ये बताओ आज बिट्टू कपूर की याद कैसे आ गई आपको? अरे क्या बताएं भाईजान, हमें तो लगता है आपकी तकदीर ही खराब है। तकदीर खराब हम लोगन की? कुछ समझे नहीं भाभी। ठीक है, तो फिर आपको शांति भाभी बताएंगी। बताइए शांति भाभी। हाँ, वो क्या है बिट्टू भैया, हमने ना आपके और पप्पू भैया दोनों के लिए 2 लड़कियां देखी हैं और हमने आपसे बिना पूछे उनसे बात भी आगे बढ़ा दी। लेकिन क्या शांति भाभी? अब पता नहीं वो आपको पसंद आएंगी कि नहीं। आखिर लड़कियां अंग्रेज हैं ना। अंग्रेज? हाँ, नहीं आएंगी ना? नहीं चलेंगी ना भैया? अरे भाभी कैसी बात कर रही हो? अंग्रेज लड़कियां चलेंगी? अरे हेलीकॉप्टर की तरह भरभराती घूमेंगी। अच्छा लो फिर और सुन लो। और बिट्टू भैया, पप्पू भैया, आप दोनों का हमने आपको बिना बताए फोटो भी दिखा दिया उनको। अरे बिट्टू भैया, आपका फोटो देखकर तो बिल्कुल पागल ही हो गई वो। मगर क्या भाभी? अब क्या बताएं भैया, सकीना से ही पूछ लो। सकीना बताओ। अरे सकीना भाभी बताइए ना, क्या बात है जल्दी से। हाँ भाईजान, दरअसल आप जानते ही हैं ना, हमारी हवेली पर वो भूत का असर हो गया है। इस वजह से ना हम बात आगे नहीं बढ़ा पाए। हमें तो खौफ है भाईजान, कहीं ये लड़कियां हाथ से ना निकल जाएं। हाथ से ना निकल जाए? अरे ऐसे हाथ से निकल जाए कोई हलवा है? ऐसा है भाभी, आप ऊत भूत की तो चिंता करो ना। बिट्टू कपूर मार लात घूसा थप्पड़ भूत को बाहर तक छोड़ के आएंगे घर के। इतना तो विश्वास है ना आपको अपने बिट्टू पे? ठीक है तो भाईजान, जब आपको फुर्सत हो तो आप हवेली आ जाइएगा। अरे भाभी हम फ्री ही हैं, हम दोनों खलिहार बैठे हैं। अरे इनका कहने का मतलब ये है कि जब अपने आदमी को कोई इमरजेंसी पड़ती है तो हम आपको हिंदी में बता रहे हैं कि हम लोग 24 घंटे अवेलेबल हैं, मतलब उपलब्ध हैं। हाँ भाभी, यही कहने का मतलब था कि हम दोनों फ्री हैं, हम दोनों आ रहे हैं। लेकिन तब तक आप दोनों अंग्रेजी लड़कियों से बात जारी रखो। ठीक है भाईजान, खुदा हाफिज।
भाभी। अब पप्पू देख रहे हो विदेश में तुम्हारे बिट्टू चच्चू की टीआरपी कितनी हाई है। गदर मची पड़ी है विदेशी लड़कियों में। वही कह रही बिट्टू हमारे हैं, ये कह रही बिट्टू हमारे हैं। अबे हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये हीरा जो है ये उत्तर प्रदेश के लिए बना ही नहीं है। अब चलियो कि मुझे काढ़त रहियो। चच्चू लेकिन एक बात बताओ, वो भूत नकली है ना? ए बेटा पहले दूसरी बात सुनो। जिसने भी तुम्हारा नाम पप्पू रखा है ना, उसको 21 तोपों की सलामी है। कहे कि अगर पप्पू के अलावा तुम्हारा और कुछ भी नाम धर देता तो सूट ना करता तुम्हारे कैरेक्टर के ऊपर। अबे मूर्ख चंद, तुमको पता नहीं हम लोग ने अगर 50 मकान माफियागिरी से खाली कराए हैं तो 150 मकान भूत प्रेत का भय दिखा के खाली कराया है। और तुम उधर से दिमाग हटाओ। अगर तुमको सोचना ही है तो केवल इतना सोचो कि तुम्हारी एंग्लो इंडियन चाची इस समय क्या कर रही होंगी, जिनके गोल्डन गाल, गोल्डन बाल और गोल्डन चाल। अम्मा, ये बिट्टू मियाँ तो बार बार फोन काट रहे हैं। आप दोनों तो कह रहे थे कि वो दोनों आंधी तूफान की तरह आएंगे। बातों से तो ऐसा ही लग रहा था मियाँ कि अभी उड़कर आ जाएंगे। खैर कोई बात नहीं, आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए ना। अरे चच्चू, खड़े खड़े सपने ही देखते रहोगे क्या? हवेली नहीं चलना है कि तुमको फोन आ रहा है। हेलो, हाँ बस आ रहे हैं, रास्ते में हैं। वो पप्पू को कुत्ते ने दौड़ा लिया था तो 1 मिनट लेट हो गए। बस 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 पहुंचे पहुंचे पहुंचे। आइए आइए, आ रहे आ रहे आ रहे। पप्पू भैया कहाँ रह गए थे आप लोग? अरे आपकी दुल्हन कब से लाइन पर थी, अभी अभी फोन रखा है बस। अरे मरी जा रही थी बात करने के लिए। कहाँ थे आप लोग? वो सपना 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 मेरी आंखों का काजल। वही फोन मिला दी ने हमका। कहने लगी कि बहुत दिन से बिट्टू भैया बिल्कुल लिफ्ट नहीं मार रहे हो। मार लबराने लगी हमसे। हमने कह दिया, हमने कहा लिफ्ट भाई आज भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आज हमारी भाभियों ने हमको बुलाया है। तो छोड़ा सपना भाभी को, हम कह रहे हैं जिनसे बात करने के लिए बुलाया है उनको मिलाइए फोन। अम्मा बिट्टू मियाँ देखिए, आप दोनों की ससुराल यहाँ इंडिया में थोड़ी है, इंग्लैंड में है। और वहाँ पे ना काफी रात हो गई है। अब जब कल वहां दिन होगा तब बात हो पाएगी। अरे आप लोगों का फोटो देखकर एकदम मतवाली हुई जा रही थी बिल्कुल। भाभी तो बुला लीजिए ना उनको। अरे कैसे बुलाएं हम? अब बताइए जरा, लड़कियां एकदम बिल्कुल छुई मुई सी हैं। अब पता चला यहाँ आई और हवेली में भूत है। उल्टे पैर भाग जाएंगे और फिर कभी वापस नहीं आएंगी। बताइए क्या करें? ऐसी की तैसी भूत की बीच से चीर के भूसा भर देंगे। कहाँ है भूत भूतनी का? ये घर के अंदर ही है। घर के अंदर है ना, बस कोई परेशानी की बात नहीं है। चलिए भूत को मार मार के भूत बना देंगे हम लोग। हाँ चलो, हटिए, आइए आइए आप लोग पीछे आइए। चलो। देखिए ना मास्टर जी, बच्चे खामखा इतना डर रहे हैं। हाँ वही तो, है मास्टर जी? जो भगवान को याद करते हैं भूत उनको कभी कुछ नहीं बिगाड़ बता सकता। देंगे भूत कहाँ है। बहुत बड़ा भूत बना घूम रहा। निकाल तेरी भूत की। भूत कहाँ है? भूत कहाँ है? अरे हमें क्या पता, आप तो बड़े जान पाड़े हो, बड़े तजुर्बेकार हो, सारी दुनिया की बात जानते हो। खुद ढूंढ लो भूत। अम्मी जान, हम कोई धृतराष्ट्र के कर्मचारी संजय नहीं हैं कि सपना देखें
भूत कहाँ है, कौन गांव का है और के गांव में प्रधान को है, वो के कितने बीघा खेती है, ये भैया सब हम लोग करने नहीं आए, साफ बता रहे हैं बात। अरे अंकल, अगर हमें उसका एड्रेस पता होता तो हमारे पापा अभी तक उसको ढूंढ ना लाते। हाँ? बस बेटा, अब तुम टेंशन ना लो, हम लोग आ गए हैं, इसी हवेली में कब्र खोद देंगे उस भूत की। दादी 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 ये देखो, चुर्र पुर्र कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं जैसे हम लोगों ने भूतिया पिक्चरें नहीं देखी हैं। अरे बेटा भूत महाराज, आ रहे हैं हम लोग तुम्हारा कचूमर बनाने। चलो चलो चलो। आंखों के आगे अंधेरा क्यों छा गया है? ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग मर गए हैं। क्या हम लोग जिंदा हैं? आधा जिंदा, आधा मर गए, मतलब आज हमारे हैं। जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो एक दिन उसी गड्ढे में गिर जाते हैं। तुम लोगों ने हम लोगों के घर नकली भूत भेजा था हम लोगों को डराने के लिए, और उसी नकली भूत ने अंग्रेजी बाजा बजा दिया, बच गए, उन्हें झड़स जाते हो। अरे भैया, मैंने किसी आदमी को नहीं भेजा तुम्हारे यहाँ। चच्चू बताओ यार। अच्छा नहीं है तो वो जो बूढ़ी औरत हमारे हवेली में ये बताने आई थी कि हमारी इस हवेली में भूत है, उस बूढ़ी औरत से आप दोनों सुबह सुबह बात क्यों कर रहे थे? कौन बूढ़ी औरत? तुम लोग अच्छी तरह जानते हो बिट्टू कभी बूढ़ी औरतों से बात नहीं करते। इनाम गुड्डू, जरा इनको बताओ, तुम लोगों ने देखा था ना वो बूढ़ी अम्मा से बात करते हुए? कब? कहाँ? सुबह सुबह पान की दुकान पे। हाँ, पान की दुकान पे बूढ़ी औरत? अरे नहीं 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 भैया नहीं। अबे पप्पू, हमें लग रहा ये लोग उस औरत की बात कर रहे हैं जो हम लोगों के पास खड़ी नहीं थी सवेरे, जो तुमसे कह रही थी कि तुम्हारा भी मुंह भिखारियों जैसा बना है। अच्छा, हाँ, अरे वो बूढ़ी औरत जो सफेद गंदी साड़ी पहनी थी। वही। अरे हम लोग सवेरे सवेरे पान की दुकान में खड़े थे, एक औरत आ गई, कह रही हमको 10 रुपया दे दो। अब बताओ, हम लोग सवेरे सवेरे किसी को 10 रुपया देते हैं? अब वो कौन थी, कहाँ से आई, कहाँ चली गई, हम लोगों को क्या पता भैया। हरी बोल बोलो बेटा, लेकिन झूठ मत बोलो। नहीं बाबू जी, झूठ नहीं बोल रहे हैं। अरे हम अपनी होने वाली अंग्रेज बीवियों कसम खा कह रहे हैं, हम लोग उसको नहीं जानते। वो तो पान की दुकान में सबसे पैसे मांग रही थी। तुम लोग नहीं जानते हो तो ये यहाँ ये सब नाटक कौन कर रहा है? अरे भैया,
यही तो हम भी सोच रहे हैं, हम दोनों से बड़ा मोहल्ले में कौन नौटंकीबाज हो गया। हम नहीं कर रहे हैं ये सब। इसका मतलब ये नकली भूत आप दोनों ने नहीं भेजा है? अगर भाई जी हम झूठ बोल रहे हो तो हमारी शादी बार बार तय हो, बार बार कैंसिल हो जाए। अब तो विश्वास कर लिया मेरी बात का। आदमी मेरे भेजे हुए नहीं है भैया। कल रात को हमने आपकी हवेली पे एक भूत देखा था। बोल, ये कहीं सचमुच का भूत तो नहीं है कहीं?